चिंतन टॉक्स। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। बिफोर दिस पॉडकास्ट ही जस्ट सेट विद अस फॉर हाफ एन आवर एंड वी आर गेटिंग ऑल द एनर्जीज बाय लाइक सिटिंग विद हिमसेल्फ ओनली। सो ये एक बढ़िया सा मौका रहेगा अपने पास, जहाँ पे हम ऐसे एक इंसान से मिलेंगे जो बिल्कुल ही अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पास ऑन करते ही हैं, साथ ही उनकी जो लाइफ की सक्सेस स्टोरीज है उनको सुनते हुए आपकी आंखें चौड़ी और बड़ी हो जाएगी फॉर श्योर। ही इज द वन हु हैज क्रिएटेड अ स्टार्टअप एंड सेल्ड। उस स्टार्टअप को उन्होंने बेचा तो अभी कौन से प्राइस पे बेचा? इट इज 124 करोड़। उनका खुद का स्टार्टअप एट अ एज वेयर ही वाज जस्ट इनटू हिज 20s, तब उन्होंने ये चीज की। साथ ही ये एक अचीवमेंट तो हो ही गया, उसके अलावा मैं बताना चाहूंगी वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। उनमें मैनिफेस्टेशन का बहुत ही शानदार सा पावर है। जो भी वो सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, सही में वो होता है। तो ऐसे इंसान से हम आज मिलेंगे, दैट इज मिलन सर। वेलकम सर, वेलकम टू यामी एंड चिंतन टॉक्स। हमारा प्रिविलेज है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आप अपनी स्टोरीज हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाले हो, एंड आई एम वेरी श्योर यू स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली हैव द एनर्जी पास्ड on looking and listening to this podcast. Welcome, sir. Thank you so much. What a lovely introduction you have curated for me, and I really love the vibe and energy. So obviously, it's always great to speak people, and whenever the energy and the vibes come in that positive way, तो वो बात करने का माहौल और बड़ा शानदार बन जाता है। शानदार बन जाता है। तो स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट, मैं आपकी पूरी लाइफ जर्नी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो आप प्लीज हमें बताइए, हाउ वाज योर स्कूलिंग डन? आपने 12th कितने स्कोर से पास किया एंड ऑल ऑफ दैट? जितने भी लोगों को लगता है कि बहुत देखो ब्राइट स्टूडेंट होना बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको दुनिया में मिरेकल करना है ना, तो आपको एवरेज स्टूडेंट होना जरूरी है। इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, तो यू विल नॉट गो विद द बुक्स, बिकॉज व्हेन यू बिकम अ ब्राइट स्टूडेंट यू गो विद द बुक्स। और दुनिया बुक्स पढ़ने वाले चेंज नहीं कर पाएंगे, बुक्स के बियॉन्ड इमेजिनेशन वाले हैं ना, वो ही कर पाएंगे। एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज वन ऑफ द फेलियर ऑफ माई जर्नी। अगर फेलियर कैसा होना चाहिए और फेलियर को सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं, वो अगर एग्जाम्पल होना चाहिए, तो आई एम द जीता जाता एग्जाम्पल। आई फेल्ड 5th स्टैंडर्ड, आई फेल्ड 7th स्टैंडर्ड, धक्का मार करके मैं 10th पास किया। और कॉलेज भी बोलते हैं ना कि टीचर्स लोग वेरी लिबरल कि यार इसका कुछ नहीं होगा, दया खा करके जो लोग बोलते हैं ना, उनको ये नहीं पता था कि वो जो दया दे रहे हैं वो मुझे दया नहीं दे रहे मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये चीज तुमको करनी है, बिकॉज यू टोल्ड दैट आई हैव अ फर्म बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन द थिंग्स। मेरे को पता है मेरे पावर्स क्या है और मेरे को पता है कैसे उसको क्यूरेट करना है। सो एजुकेशन इज जस्ट अ गेटवे, is just a gateway for going anywhere, but passion and dedication is something which you really need in your life to achieve something. So कहीं जाना बड़ी बात नहीं है, पर जा करके डटे रहना इज बहुत बड़ी बात। और उसके लिए आपके पास पैशन और डेडिकेशन, बोलते हैं क्रिकेट तो सब खेलते हैं, बट व्हाई समबडी बिकम्स धोनी, why somebody becomes Virat Kohli, why somebody becomes Sachin Tendulkar, because वो रास्ते पे चल के डेडिकेटेडली रह सके। So I always believe in that theory. तो कोई भी काम करो तो इतने पैशन के साथ में करो, छोटा, because I run a very small startup. अभी I've sold many, तो मेरे को अब startups क्रिएट करने में मजा आता है, क्योंकि मेरे को वो कैच पता है कि किस तरीके से मैं किसी भी चीज को बना सकता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको सोचना पड़ेगा कि यू आर ए मास्टर क्रिएटर, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। द मोमेंट यू से अरे ये तो मेरे से नहीं होगा, इसका तो मेरे को नॉलेज नहीं है, इसके बारे में तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है। सो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव और पीपल हैव डन फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो उस इंडस्ट्री के थे ही नहीं, सो वो लोग ही शानदार चीजें कर रहे होते हैं। So I started this initiative called Balloon Wala. And when I started, people were literally used to laugh on me. यार ये क्या है, तुम बलून बेचोगे या फिर तुम बलून का डेकोरेशन करोगे? हाँ यार करेंगे। And I empower underprivileged kids through that particular. So that was one of my passion कि यार
इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं। आई सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर सर, बट ये इनकी अभी की स्टोरी है. ही इज टॉकिंग अबाउट हैविंग अ बलून का बिजनेस एंड गोइंग विद एन एनजीओ एक्टिविटी इज द प्रेजेंट थिंग. बट जो आपका वो मेजर पार्ट है ऑफ हैविंग द स्टार्टअप एंड सोल्ड इट इनटू क्रोर्स, वो स्टोरी हम पहले जानना चाहेंगे. Oh, lovely. So, I was a passionate guitarist. मेरे को गिटार बजाने का भयंकर शौक था. चेरी ऑन द टॉप, आई एम अ मारवाड़ी. तो मैं पहले महीने गया, दूसरे महीने गया, तीसरे महीने गया, चौथे महीने जब टीचर ने फीस मांगी ना, तो मेरे को लगा यार ये नुकसान हो रहा है यार. ये बार बार हर महीने पैसा देना पड़ रहा है ना. तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, आप बात करते हैं. फिर आई टोल्ड कि ये गिटार आप कहाँ से लेकर के आते हो और कितने में लेकर के आते हो. सो ही टोल्ड मी कि देन आई कैलकुलेटेड कि यार मार्जिन तो बहुत अच्छा है. सो आई टोल्ड हिम, आई जस्ट वेंचर्ड विथ हिम ओनली कि अगली बार आपके यहाँ पे जो बच्चे आएंगे ना, उनको गिटार आप मेरे तरफ से भिजवाना. और उसके बाद में उसमें मैं आपको जो भी मार्केट में रेशियो मिलता है उतना कमीशन मैं आपको दे दूंगा. आफ्टर डूइंग दैट ऑल्सो आई वॉज गेटिंग ग्रेट नंबर. फिर मेरे को पता चला कि हाँ यार ये धंधा तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2004. तब इतना बड़ा मार्केट नहीं था म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इट वॉज जस्ट ग्रोइंग. राइट राइट. और फॉर्चुनेटली आई गॉट सम ग्रेट कनेक्शंस इन कोलकाता जहाँ पे गिटार बनती है, क्योंकि मेरी पैदाइश आसनसोल में होके रखी हुई है. अच्छा. सो ऐसा है. और मेरी पढ़ाई काफी सारा, डैड वाज नॉट इन आर्मी, आई वाज वेरी नटोरियस किड. मतलब मैं तो दुआ, रखते ही नहीं थे हाँ आपको, मतलब सच्ची में मैं दुआ करूंगा अगर कोई पेरेंट देख रहे हो तो भगवान मेरे जैसा बच्चा किसी भी घर में ना दे. इट वाज सो टफ. मतलब आई वाज लाइक टफ केक टू हैंडल बाय टीचर्स. I used to argue a lot. If somebody, generally हमारे टाइम में होता था कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता, जाओ क्लास से बाहर चले जाओ. I used to argue, मैं क्लास से बाहर क्यों जाऊंगा, मेरे पापा ने फीस भरी है क्लास में बैठने के लिए, तो मैं तो क्लास में ही बैठूंगा. आपको जो पनिशमेंट देना आप क्लास के अंदर वाला पनिशमेंट दो. तो फीस तो भरी है, मारवाड़ी हूँ मैं. So that's how I used to curate things. तो बहुत सारी जगह घूमने का प्रिविलेज हो गया. तो स्कूल से निकाल देते थे तो घर के पेरेंट्स बोलते थे कि यार चलो इसको बुआ जी के यहाँ पे भेजो. मेरी मौसी ने मेरे को रखा, तो मेरी मौसी के यहाँ पे मुझे पढ़ाया गया. फिर बोलते थे नहीं यार चलो शहर चेंज हुआ तो यहाँ इसको भेज देते हैं, बोर्डिंग्स में भेज देते हैं. सब जगह उन्होंने थक हार करके बोला यार ये तो इसको पढ़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. बट वो बोलते ना कि धक्का मार के या किसी तरीके से, बिकॉज वो बुक वाली चीज मेरे को सीखनी नहीं थी. वो तो सब सीख रहे हैं. एक क्लास में एवरेजली 55 बच्चे होते हैं, तो 55 के 55 वो बुक सीख रहे हैं. मेरे को बुक से बाहर वाली चीज थी ना, वो सीखने में इंटरेस्ट था. सो पैशन ही वही था कि ये बुक तो ठीक है कोई भी पढ़ लेगा. ऐसा नहीं था कि मेरे को पढ़ने में मजा नहीं आता, तो मेरे को पता था कि जो सब पढ़ रहे हैं वो मैं क्यों करूँ. व्हाट इज दैट न्यू आइसबर्ग व्हिच आर टिपिंग और एक्सप्लोरिंग. सो अपने घर में तो कोई भी रहता था, अगर कोलंबस भी यही सोचता तो वो थोड़ी एक्सप्लोर दुनिया को एक्सप्लोर कर पाता. सब यही सोचते कि नहीं यार अपने घर में तो सब रहते हैं. तो मेरे को मेरी दुनिया बड़ी थी है और रहेगी, तो अपनी दुनिया हमेशा बड़ी करो, बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो, नए लोगों से मिलो, नेटवर्किंग करो. तो उन्होंने स्टार्ट किया था अपने म्यूजिकल क्लास के साथ, जहाँ पे उन्होंने टीचर को ये एडवाइस दी थी कि क्यों ना हम साथ में बिजनेस कर लें. यस. से उनको कमीशन भी देते रहे. फिर आगे क्या हुआ? फिर द जर्नी व्हेन जब आप अच्छा पैसा कमाने लगते हो, थोड़ा भी पैसा मिलता है तो लगता है कि इस धंधे को और एक्सप्लोर किया जाए. एंड फॉर्चुनेटली उसको और अच्छे तरीके से हम लोग गिटार्स कोलकाता से लेकर के आते थे और जगह टाई अप किया, शोरूम वालों से टाई अप किया, और इस तरीके से हम लोग अच्छा बिजनेस कमाते थे. देन आई थॉट कि नहीं यार अब ये वो बोलते हैं ना पैशन इतना ज्यादा हो गया था कि यार वो 2-5 लाख रुपए में मजा नहीं आ रहा था. तो देखिए उसका गढ़ कहाँ पे है. सो आई हैड अ फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि यार वर्ल्ड की सबसे अच्छी गिटारें कहाँ मिलती है. तो वो पता चला वो अमेरिका में मिलती है और वो बहुत महंगी थी. सोचा क्या छोड़ो वर्ल्ड की नहीं, एशिया की सबसे अच्छी गिटारें कहाँ पे मिलती है वो बेचेंगे. तो वो पता चला गोंगजाओ चाइना के अंदर मिलती है. सो देन आई टाई अप विथ टीममेट्स जो चाइना से फिर हम लोग गिटार लेकर के आते थे एंड यूज्ड टू सेल इट. एंड फिर क्या होता है कि एक शहर से आपका मन नहीं भरता है. बोलते हैं ना ये प्यास है बड़ी. तो मेरी भी वो प्यास बहुत बड़ी हो गई थी कि यार और भी जगह जाना है.
एंड सेम साइकोलॉजी, सेम टेक्नोलॉजी, आई वेंट टू डिफरेंट। अब क्या करते हैं, कोई भी जगह आप नया बिजनेस करोगे तो आप जाओगे और बोलोगे कि वहाँ का जो स्टोर है उसको जाकर के बोलेंगे कि आप प्लीज हमारी गिटारें बेचिए। तो लोगों ने मना कर दिया, मेरे मतलब नकार दिया। मतलब जहां मैं एक शहर के अंदर में महीने की 50-60 गिटारें, उस टाइम में बहुत बड़ा बात होता था कि महीने में 50 गिटार बेचते हैं। पर मैं दूसरे शहर में गया, इवेंट बॉम्बे, कि यार प्लीज हमारी गिटारें ले लो। ये बोले कि ये कोई बड़ा ब्रांड थोड़ी है, उन्होंने मना कर दिया। इवेंट चेन्नई, ये वो। अब धुनी इंसान और मेरे को धंधा आता है क्योंकि मैं तो मारवाड़ी हूँ। ठीक है। फिर याद आया कि मैंने पहली गिटार किसको बेची थी, तो मेरे टीचर को बेची थी। अरे ठीक है, अब हर शहरों में मैं टीचरों से ही कनेक्ट करूंगा। एंड देन हाउ आई स्टार्टेड कि टीचर्स के पास जाते थे कि साहब देखो, आपको जहाँ पे कमीशन जो भी मिल रहा है ना, वो उतना का उतना मिलेगा, उससे ज्यादा दूंगा। उससे अच्छी गिटार मेरे पास में है। आप मेरी गिटार, ये 10 गिटार मैं आपके यहाँ रख के जा रहा हूँ। बिके तो पैसा देना, नहीं बिके तो मत देना, मैं वापिस सारी गिटार ले जाऊंगा। That's how I build my brand and I was good with networking। याद रखना, आप सबके लिए बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जब 19वीं सदी प्रोडक्ट की थी, किसी के पास प्रोडक्ट होता था तो वो अमीर बनता था। 20वीं सदी सर्विसेज की थी, जो सबसे अच्छी सर्विसेज देता था वो बड़ा बनता था। 21वीं सदी, आज की जो सदी है ना, वो नेटवर्किंग की है। जिसके पास सबसे अच्छी नेटवर्किंग होगी ना, वो ही बड़ा और पैसा बनाने वाला इंसान बनेगा। बिकॉज आज के टाइम पे कोलैबोरेशन is everything. What we are doing, we are collaborating each other. My energy of skill and networking, her energy of potential to reaching you people, we are collaborating and building something. तो आप लोग भी अभी फोकस करो नेटवर्किंग पे, because it is a key to success. लुई विटॉन, बॉम्बर राइडर, बड़ी बड़ी ब्रांड्स क्या कर रही है, वो कोलैबोरेट कर रही है। Whereas we are talking about competition, अभी 21वीं सदी कंपटीशन की है ही नहीं। एंड दिस माता रानी का आशीर्वाद था कि आई गॉट दैट सेंस ऑफ एनर्जी इन दोज डेज कि यार कोलैबोरेट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा। ये मिलन सर की अभी जो बात हो रही है वो 20 साल पहले की हो रही है। मतलब वो बात कर रहे हैं अभी 2004 की। अभी आप सोचिए 2004 में, योर प्रेजेंट एज प्लीज सर। आई एम ऑलमोस्ट 40। ओह माय गॉड, You can't even believe he is already 40 and ये उनकी बातें हो रही अभी, वो जब 20 years old थे। मतलब आप सोच सकते हो आपकी जो भी एज है, near about of that age he had so much potential of thinking about the business, how to grow the business, how to go ahead with networking, everything into that age। आगे please sir। So बस I just collaborated with all those teachers and gradually we build a brand and पार्टीज में बहुत करता था। I used to go for fest, I used to go for different rock shows and concerts और I used to gift guitars। क्योंकि मेरे पास तो 1000 गिटार पड़ी हुई है, एक गिटार मैंने गिफ्ट कर दिया। एंड देन आई यूज्ड टू मेक श्योर मैं मीडिया वालों से दोस्ती करके रखूं और मैं उनको बोलता था कि यार वो गिटारिस्ट का फोटो आना चाहिए। आइडिया ये नहीं था कि फोटो आना चाहिए, जो भी मीडिया भाई है अब उनको मेरा क्रैक पता चल गया, क्योंकि वो फोटो आएगा तो मेरा गिटार का ब्रांड का लोगो जाएगा एंड पीपल सी कि कौन से कंपनी का गिटार बजा रहा है। ओ दिस ब्रांड, आई नॉट नेम बट दैट्स हाउ आई क्यूरेटेड दैट एंटायर ब्रांड। उस टाइम पे ऑर्कुट बहुत चलता था, तो आई यूज्ड टू टेल कि यार जो चिरकुटों में नहीं होता है वो ऑर्कुटों पे होता है। So I used to post that on Orkut कि ये देखो ये भाई साहब ने ये गिटार बजाई, और उस टाइम पे बड़ा इन्फ्लुएंस होते थे एंड पीपल यूज्ड टू टेल ये वाली कंपनी का गिटार है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स जिन्होंने मेरे को मना किया था कि तुम्हारी गिटारें नहीं लेंगे, वो फोन करके लाइन लगाते थे। मेरे पास इन्वेंट्री होती भी थी तो भी मैं नेगेटिव हाइप क्रिएट करता था कि नहीं, अगले 3 महीने के लिए स्टॉक नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी बोल दूंगा तो वो 6 गिटार मांगेगा। आर्टिफिशियल इन्वेंट्री, अगली बार बोलेगा नहीं यार बिजनेस जा रहा है, अगली बार वो 50 गिटार का ऑर्डर देगा। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। धंधे का मौका आपको एक ही बार मिलेगा, पर जब वो मिलेगा मेक श्योर दैट यू डू अ जेन्युइन बिजनेस, अ ग्रेट बिजनेस। तो बिजनेस का कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं होता है। बिजनेस करना सबसे दुनिया का सबसे सिंपल काम है धंधा करना, बिजनेस करना। क्या करना है, आपको एक कस्टमर ढूंढना है, उसको एक चीज बेचनी है और बार बार बेचनी है। दैट्स इट। पूरी दुनिया यही करती है।
एक कस्टमर ढूंढती है, एक चीज बेचती है और उसी को बार बार वही चीज बेचती है, देन दूसरा कस्टमर एक्वायर करती है। तो मैं वही एक वेंडर ढूंढता था, उसको गिटार बेचता था, आई मेक श्योर कि वो बार बार मेरे से गिटार परचेज करे। अब दूसरा सेम थिंग आई रेप्लिकेटेड इन डिफरेंट सिटीज। आई मेड माई टीम, उनको गोल बता दिया। फोकस बताना बहुत जरूरी है, आपको पहुंचना कहाँ है। आप चलते फिरते कभी भी दिल्ली नहीं पहुंच सकते, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को दिल्ली जाना है, तो आप यहाँ से जयपुर जाओगे फिर दिल्ली पहुंचोगे। पर अगर आप घूमते रहोगे यार, आप बड़ौदा जाओगे फिर सूरत जाओगे और फिर बॉम्बे जाओगे, तो दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाओगे, रखड़ते रहोगे। सो सखत परिश्रम इज जरूरी, और सखत परिश्रम के साथ सतत परिश्रम। और बोलते ना, अगर मैं आपको मजाक मजाक में बोल दूं कि यार 1000 फीट खोदो तो पानी निकलेगा, पर वो 1000 फीट आप कहाँ खोदोगे? ऐसे खोदो, ऊंडाई में, गहराई में जाना है। आप लंबाई में खोदते रहो तो नेवर एवर डू। लोग बोलेंगे आपको, हाँ, लोग आपको बोलेंगे कि एकदम मेहनत करो, फालतू की बात है। जो ये बोल रहा है ना कि एकदम सखत मेहनत करो, वो आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है। स्मार्टली मेहनत करो तो टाइम भी बचेगा। और यार बहुत टाइम कम है यार, पहले वो लोगों की उम्र होती थी 70 साल, 80 साल, 100 साल। अब अपनी उम्र 60 साल ही होती है, जो अच्छी बात है। तो वो 60 साल के अंदर में आप ये प्लान कर लो कि यार 30 साल के अंदर में मेरे को मेरा गेम खेल लेना है, उसके बाद में लेविशली लाइफ। 30 के बाद में जो भी जी रहे हो रिटायरमेंट होना चाहिए आपका। फॉर द ऑडियंस हियर मैं कहना चाहूंगी, अभी जो रिटायरमेंट की वो बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। ही इज इनटू हिज रिटायर लाइफ, एंड जो एनजीओज की एक्टिविटी, बलून डेकोरेशन की एक्टिविटी, इवेंट मैनेजमेंट की एक्टिविटी इज जस्ट हिज हॉबी, इज एंजॉयिंग राइट नाउ। सो ये सारी चीजें मुमकिन कैसे हुई, पॉसिबल कैसे हुई, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। आपका स्टार्टअप आपने जो करोड़ में बेचा है, I will come to that point now, sir. बताइए please. So then people, we had like 600 plus dealers pan India, 7 mega distributors in India, and we acquired by one of the lenient brand of India. Due to NDA, I cannot name it, but yeah, we curated one of the greatest deal in the entire industry, and that's how. और मेरे को कैसा रहता है कि for me companies are like daughter. कंपनीज आर लाइक डॉटर। जैसे आप अपनी बेटी को कैसे पढ़ाते हो, लिखाते हो, उसके पूरे कैरेक्टर का ध्यान रखते हो, तो वैसे ही मेरे लिए कंपनी थी कि मैं उस पर अच्छा बिजनेस करता था। आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट अ गुड बैलेंस शीट शुड बी देयर, गुड टर्नओवर और टैक्सेशन का लायबिलिटीज जो भी हो मैं मेरा फुलफिल करूं, सो दैट इन्वेस्टर गेट अ ग्रेट इनसाइट। बस एक ही फर्क थी कि जब बेटी को आप विदा करते हो तो जनरली वे गलत है, जनरली लोग दहेज देते हैं, मैं वो दहेज लेता हूँ कि मेरी कंपनी हुई आपकी, पर इसके बदले में मेरे को अच्छा खासा पैसा। तो वो कल्चर ये आना चाहिए कि जब आप एक पढ़ी लिखी बेटी दे रहे हो तो दहेज देना मत लेना, कि बस मेरा जो जिंदगी भर की कमाई हुई मेरा घर का बच्चा है वो तुम्हारे यहाँ आ रहा है तो दहेज मिलेगा नहीं, दूसरे से तुमको देना है तो दो। जैसे दहेज की बात गलत है, आई शुड नॉट शेयर इट, बट ऑन लाइटर नोट कि इतनी अच्छी कंपनी बनाओ कि लोगों को उत्साह आए कि हाँ यार ये कंपनी तो हमें खरीदनी है। सो दैट्स हाउ वी क्यूरेटेड एंटायर ब्रांड, बिकॉज वी आर डूइंग ग्रेट बिजनेस। पैन इंडिया में हमारे पास में डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क था, एंड दे वर लुकिंग फॉर मर्जर एंड एक्विजिशंस। तो अच्छा ब्रांड होता है तो सबको खरीदना ही चाहते हैं उसे, एंड मुझे भी बिकना ही था, बिकॉज काम धंधा बोलिए इतनी छोटी सी उम्र है, एक ही चीज को बार बार क्यों करूं जब नई चीजें आप कर सकते हो। देन आई थॉट लाइक आई शुड यूज माय एक्सपर्टीज फॉर डिफरेंट चैलेंजेस। लाइफ में बहुत, हर रोज अगर ढूंढो तो चैलेंज ही चैलेंज है, तो दूसरा कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करना था। सो व्हाट, आपकी एज क्या थी जब आपने ये कंपनी, अपने स्टार्टअप को बेचा? So when I sold that startup, I was around 29. Okay, so in the age within 30 years, that is at an age of 29 years, he sold the company. मैं worth बता दूं, if in case yes, if please, there is no issue, 124 crores was the amount which got credited to his account after selling his startup, and that was a pretty huge amount. उस अमाउंट को उन्होंने डिस्क्राइब किस तरीके से किया था? वी जस्ट सेट अप बिफोर द पॉडकास्ट, राइट? आपने इस अमाउंट को कैसे डिस्क्राइब किया था? आपने अपनी फैमिली में किसी ने ये अमाउंट देखा नहीं? तो हमने मतलब इतना पैसा कभी देखा ही नहीं, मतलब ये इतना पैसा कैसे होता है वो पता ही नहीं। बट देन वी क्यूरेटेड, एंड फिर लाइक सबकी लग्जरीज होती है,
सो वी हैड पार्टनर्स ऑल्सो, तो सारा पैसा मेरे पास में नहीं आया। मैं बोलता है बांटने में बिलीव, शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ केयरिंग। सो माई इन्वेस्टर्स, माई प्रमोटर्स, माई पार्टनर्स, they all got some great pie of the cake. And then major of the things, I always wanted to be a social worker. So बोलते हैं ना, when you believe the theory of manifestation, तो माता का आशीर्वाद था। तो ये शायद माता ही चाहती थी कि जो तेरी नीयत और हैसियत नहीं है वो तुझे मैं देती हूँ, तो तू वो कर जो मैं चाहती हूँ। सो आई गेस इट वॉज ऑल प्री डिसाइडेड जर्नी ऑफ बिलव माता रानी। वही चाहती थी कि यार तुम सोशल वर्क के अंदर में आ जाओ, तुम्हारा सारा का सारा काम, ध्यान और जितनी भी मेहनत है वो उसके अंदर में दो, ताकि और लोगों का भला कर सके। एंड देन आई स्टार्टेड माई सोशल प्रोजेक्ट, and luckily for that also I was awarded by one of the prominent award. So this campaign called Save the Tree, so जिसके अंदर में हम लोग Yes. जाते थे, Yes, लोग पेड़ों में से लोग अपना एडवर्टाइजमेंट्स और उसको हार्म करके नेल्स इंटैक्ट कर देते थे। तो आई यूज्ड टू गो टेक आउट दोज नेल आउट ऑफ ट्रीज, आई यूज्ड टू हील द ट्री विथ नेचुरल प्रोसेस। एंड लोग पागल पत्नी समझते थे यार ये क्या करता है यार जब देखो पेड़ों में से खिलगा निकालता है, बट दे डिडंट नो कि यार मेरे को मजा आता है एंड आई एम हीलिंग दैट फ्रेंड जो मेरे को जीने के लिए सांसें दे रहा है। सो आई हैव privilege of saving 5 lakh plus trees pan India. That's a huge number. That's a huge number. Yes, so I इन्होंने अवार्ड की भी एक बात की जिसकी भी बढ़िया सी कहानी है। एंड ही रिसीव्ड द अवार्ड एट द यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो एज अ स्टूडेंट पढ़ते थे। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ से ड्रॉप आउट लिया था ड्यू टू अ रीजन, एंड वहीं पे वो जाके अवार्ड ले रहे हैं एंड वही प्रोफेसर्स को वहाँ पे मिल रहे हैं एंड गेटिंग ऑल द अप्रिसिएशन फ्रॉम द प्रोफेसर्स ओवर देयर। So, ये चीज उनकी पॉसिबल हुई, कैसे हुई, उनकी भी स्टोरी हम देख लेते हैं यहाँ पे। So fortunately I was a political science student. तो जनरली लोग बोलते हैं यार पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज़ है, बट नहीं, पॉलिटिक्स है तो देश होता है, और देश होता है तो सारी चीज़ें मुमकिन हो पाती है। तो यंग लोगों को पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी सोच है। और फ्रेश ब्लड रहेंगे और फ्रेश पैशन रहेगा तो सारी अच्छी चीज़ें और अच्छी होगी। तो वही सोच के साथ में आई ज्वाइन द कॉलेज, बट सर्टेनली टेक्निकल रीजन आई कुड नॉट कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, बट थिंग्स हैपेंड सो क्यूरेटेडली कि आपको तो डिग्री चाहिए होती है या फिर आपको एक नाम ही चाहिए होता है आपके पढ़ाई के कारण, या फिर अगर पढ़ाई ना, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि पढ़ाई नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सब ही कॉलेज में जाकर के टॉपर बने, कभी कभी ड्रॉप आउट्स भी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। मैं जीता जाता एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे लोग हैं। सो आई डिड दिस पैशनेट थिंग कि मेरा जो चीज़ था कि डेडिकेटेड रहना है और पैशनेट रहना है मेरे इस प्रोजेक्ट को लेकर के। तो आई वॉज कम्प्लीटली डेडिकेटेड। एवरी सैटरडे संडे वी यूज टू हील एटलीस्ट 200 ट्रीज। एंड फिर जैसे पता है ना, हम ऑर्कुट से फेसबुक की दुनिया में आए। आई यूज टू गो लाइव ऑन फेसबुक और लोग देखते थे तो उनमें एक सिंपैथी आती थी कि अरे यार ये काम करते हो। देन लॉट ऑफ मीडिया पीपल दे कवर्ड दिस कि यार ये बंदा पेड़ों से नेल्स निकालता है। लॉट ऑफ आरजेस एंड यूट्यूबर्स दे यूज्ड टू टेक माय दिस पर्टिकुलर पैशनेट थिंग इनटू कंसिडरेशन, और उसके बाद में हम लोग मिल करके ये पूरी मुहिम चलाते थे। एंड आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दैट दिस माय पर्सनल effort was praised by none other than the President of India. Wow. And we got awarded for that. And because I was awarded by them, so I was called up in my college. Oh, wow. And जो नकारा बच्चा निकाला गया था उसी को वापस से कॉलेज में बुला करके बताया गया कि ये देखो ये होनहार बच्चा हमारे ही कॉलेज का है। So पैशन होना चाहिए, तो बाकी सारी बातें पुरानी रह जाती है। जो आपने अच्छा काम उस टाइम पे किया हुआ है, तो सारे जो खराब काम अपने पास में किए होते हैं ना, सब धुल जाते हैं, सारे दाग धुलते हैं। कुछ दाग अच्छे नहीं होते हैं, सारे दाग धुल जाते हैं। पर वो अच्छा काम का डेडिकेशन आपके पास में होना चाहिए एक्चुअली। तो यू कैन लुक अपॉन टू द जर्नी, पूरी जो उनकी जर्नी थी, आई जस्ट ब्रीफ दैट अप क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनटू द स्कूल ही वाज लाइक फेलिंग इनटू द स्टैंडर्ड्स, कहीं ना कहीं धक्का मारते हुए वो लोग आगे निकले टिल लाइक ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग। कॉलेज का भी आपने सुन लिया, ड्रॉप आउट है।
उसके अलावा वी ऑलरेडी हैव अ ब्रीफ ऑफ द स्टार्टअप दैट ही हैज डन, उसको भी बेचा, एंड ही स्टार्टेड विद द एनजीओ एक्टिविटीज एज मेंशन्ड, सेव द ट्रीज वाज वन ऑफ द एक्टिविटी। उसके अलावा ही स्टार्टेड विद द बलून डेकोरेशन बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस एंड अदर एनजीओ एक्टिविटीज। अभी इसमें भी हाउ आई मेट हिम, उसका भी एक स्टोरी मैं बता दूं। इनटू अ रिलेटिव फंक्शन, वी लाइक मी एंड चिंतन सर वर इनटू अ फंक्शन, एंड वहां पे हमें डेकोरेशन अच्छा लगा, भी कहीं ना कहीं कनेक्ट के किन्होंने किया है, लेट्स जस्ट हैव अ चैट विद दैट पर्सन। वी गॉट टू मीट हिम एंड उन्होंने वहां पे हमें बताया कि दिस इज जस्ट अ साइड हॉबी आई एम फुलफिलिंग, जिससे मुझे खुशी मिलती है, दैट इज द एक्टिविटी आई एम डूइंग इट हियर। अदरवाइज मेरा जो स्टार्टअप था, मेरा जो प्रोफेशनलिज्म था, वो सब मैंने सम अप कर ही दिया है इतनी एज में, एंड दिस इज जस्ट द हॉबी आई एम सेटिस्फाइंग। सो ये चीजें हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मी एंड चिंतन सर हैड अ टॉक ओवर देयर फॉर लाइक अराउंड लाइक 20-25 मिनट्स। हम ऐसे ही अननोन थे एंड वी जस्ट मेट एंड वी जस्ट हैड अ चैट फॉर 25 मिनट्स, लॉन्ग मिनट्स। एंड ये बातें सुनते हुए हमें लगा कि दिस शुड रीच टू द ऑडियंस ऑफ जागृत आवाज ऑल्सो as a part of Yami and Chintan Talks, जिससे आप लोग being an audience, students should get motivated कि कहीं ना कहीं आपका अगर स्कूल में भी परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा, कॉलेज में भी लग रहा है कि चलो नहीं पढ़ना या इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बुकिश नॉलेज नहीं लेना, you always have an option of having a successful career life if you are strongly dedicated and passionate about what you are into and what you are willing to do. Okay, so अगर आपने कोई लाइन को चूज किया है, just लगे पड़े रहो उसके पीछे and make sure you go into so much of depth कि कोई कहते हैं ना शाहरुख खान, पूरी कायनात लग जाती है आपको लाइक उससे मिलाने के लिए। तो ये होता है, बिल्कुल ही पॉसिबल है, एंड दैट अगेन लीड्स टू द टॉपिक ऑफ मैनिफेस्टेशन। रियली वर्क्स, इवन वर्क्स फॉर मी एंड चिंतन सर। हमने भी मैनिफेस्ट किया था फॉर अ चैनल लाइक जागृत आवाज विच विल हेल्प द स्टूडेंट्स हैव द एडमिशन सिक्योर्ड एट द राइट कॉलेज एंड हैव ऑल द एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड वो मैनिफेस्टेशन भी सही हुआ। इनका भी मैनिफेस्टेशन इनटू करोड्स सही हुआ। सो वेरी मच पॉसिबल, डू मैनिफेस्ट, एंड फाइनल मैसेज टू द स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू कन्वे समथिंग। Simple thing, that believe in yourself, because that is the one thing it will always keep motivating you. No need to listen people like me, no need to be dependent on some particular one thing, because क्या होता है हम बहुत dependent हो जाते हैं। बट आप याद रखना, आपकी सारी जिंदगी आप अपने साथ में बिताओगे। यू आर द ओनली वन जो 24/7 अपने साथ में रहेगा। बी लॉयल टू योर सेल्फ, बी डेडिकेटेड टू योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। नो नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन somebody XYZ कि यार मेरे को अगर दुबई चला जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मेरे को ये एप्पल का फोन मिल जाएगा। Because these are just time being happiness. Start happy with yourself. ये काम आ गया, सारे काम आसान हो जाएंगे, and you will be happy. You'll start believing yourself. When you start believing yourself, you will do the miracles. That's the only thing. Start loving yourself, believe in yourself. Miracle will happen automatically. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Just believe and stay dedicated with one thing at a time. जो भी आप काम कर रहे हो, लगन से करो, अच्छे से करो, पैशन दिखाओ और डेडिकेटेड, सखत परिश्रम के साथ सतत परिश्रम। परफेक्ट परफेक्ट। ऑल्सो विद दिस आई वुड लाइक टू मेंशन इनका जो लाइफ शेड्यूल है, आई मीन द स्लीपिंग शेड्यूल्स is to be known by you guys, क्योंकि very inspirational again. What time do you sleep, sir? Around? So maximum by 11. Maximum by 11. What time you wake up every day? Maximum by 4:30. Wow. Every day? Every day. Oh. So my day starts with meditation. If I'm not meditating, मतलब उस दिन मेरा energy बिल्कुल low. Oh. जो जल्दी होता ही नहीं है. So I meditate and then I do my manifestation. Wow. And then I curate things. तो बोलते ना, मजाक मजाक में घर वाले बोलते हैं कि जब तक लोग उठते हैं तब तक मेरा आधा दिन खत्म हो चुका होता है। And that's the best piece of time. आप लोग कोशिश करो, सिर्फ 10 दिन की दिक्कत आएगी। अगर आपने 10 दिन ये कंटिन्यू किया ना, यू विल कम एंड कमेंट ओवर हियर। ये रील या फिर ये पॉडकास्ट आप कहीं से भी ढूंढोगे और आपके आकर के कमेंट करोगे कि यस हमने 10 दिन किया और ये चेंज हमको आके देखने को मिला। एंड आई वुड लव टू रीड दोज कमेंट। इनफैक्ट यामी विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी कि अगर आप में से एक बच्चा भी मुझे चेंज करना ही नहीं है, मुझे 1000 बच्चे चेंज करने ही नहीं है, मार्क माई वर्ड्स, अगर आप ये सुन रहे हो, मुझे 1000 लोगों में चेंज लेके आना ही नहीं है, मुझे एक बच्चे में चेंज लेकर के आना है। और वो एक बच्चे में भी चेंज आया ना,
तो हमारा ये पॉडकास्ट सफल हो जाएगा. Absolutely. Agree with that. The one who are bringing out the change, do mention in the comment. Though it is only one, will be more than happy to read that comment. साथ ही कुछ बुक्स के रिकमेंडेशंस हम सर से लेंगे जो उन्होंने भी पढ़ी है एंड इट्स बीन क्वाइट इंस्पायरिंग बुक जो मैं भी पढ़ने वाली हूँ वेरी सून. सो प्लीज सर इफ यू कैन रिकमेंड सम बुक्स. सो अगर आप लोग यंग बच्चे हो तो आई वुड से दिस बुक कॉल हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, अ डेल कार्नेगी बुक. वेरी अमेजिंग. ये आपको बात करना सिखाएगी. आज के टाइम के अंदर में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि बात कैसे करे, नेटवर्किंग कैसे करे. ये बुक खत्म हो जाएगी आपकी, उसके बाद में आपको आ गई है नेटवर्किंग, पर वो नेटवर्किंग लेवरेज कैसे करनी है उसके लिए बड़ी शानदार बुक है. अ फ्रेंड ऑफ 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 अ फ्रेंड. बड़ी शानदार बुक है, बड़ा कॉमिक नेम है इसका. बट आप लोग ये बुक अगर मिल जाएगी आप लोग को कोई भी बुक स्टोर के अंदर में, और जो लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं या फिर ऑब्वियसली ये मैनिफेस्टेशन जैसा आर्टिफिशियल चीज नहीं होता, ये है, ये दुनिया है, ये ब्रह्मांड अगर खड़ा है, अगर घूम रहा है, कोई ना कोई शक्ति है जो उसको चलायमान है. बाकी यूनिवर्स के अंदर में इतने सारे ग्रह हैं, बिना किसी सपोर्ट के ये चल रहे हैं, मतलब कोई ना कोई दिव्य शक्ति है. और वो दिव्य शक्ति के बारे में राज आपको जानना है तो देयर इज अ वेरी अमेजिंग बुक कॉल्ड मैजिक, द सीक्रेट मैजिक. आप वो बुक पढ़ो, मजा आएगा. एंड आई एम श्योर जैसे आपके चेंज के बारे में आप आकर के कमेंट कर रहे हो, ये तीनों में से कोई एक बुक भी आप पढ़ोगे ना, आप आकर के कमेंट करोगे कि सही में लाइफ बदली है, जिंदगी बदली है. एंड यू विल बी थैंकफुल टू यामी कि ये बुक्स के बारे में हमको नॉलेज दिलवाने के लिए. Thank you, sir, for mentioning the book's name. And herewith we are finishing the podcast. And thank you so much, sir, for coming to our platform and sharing your valuable experience and knowledges on to how to grow your career a very wise way and how to have a happy life. And that is the basic motto of every life, right? So we'll be coming up with more such podcasts on to Yami and Chintan Talks. If anybody of you, your contact or you personally want to come onto the podcast and share your achievements which are just out of the box, please do have mail done. जो लिखा है in the description box, the mail ID is mentioned. You can absolutely mail and come to the podcast. Welcome guys, and thank you so much for listening to the podcast.